जो जिंदगी का जो चक्र है वो खत्म नहीं होने वाला है। और आप में से पेरेंट्स या बच्चे की एस्पायरिंग नीड्स ऑफ द प्रोफेशन और कैरियर उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बेटी को हमने आगे एमबीबीएस में डालना है, आगे डॉक्टर बनाना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे टाइम के ऊपर रियलाइज करते हैं हम लोग कि सबसे जो अच्छा प्रोफेशन, सबसे नोबल प्रोफेशन, सबसे प्रोटेक्टिव प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन ही है। आज सब कुछ होते हुए अल्टीमेटली अगर किसी को डिजीज कैच कर गई तो प्रोटेक्टर जो है वो आ जाके फिर मेडिकल प्रोफेशन। आप कई जगह पे देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि द गॉड इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ इन द वाइट एप्रन। ये सारी चीजें जो हैं उस प्रोफेशन की नोबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और जहाँ पे आप या आपके बच्चे जो है एस्पायर कर रहे हैं उस चीज को जाने के लिए। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट and wish all the best to these students who are going to be the future healthcare professionals of the country. एक और बात इसके साथ जो जुड़ी हुई है, अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट से भी देखें, बिकॉज जो प्रेजेंट टाइम है वो एक इकोनॉमिक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन द वर्ल्ड, मगर एक इंडस्ट्री और एक प्रोफेशन जो रिसेशन फ्री है, जिसमें कोई रिसेशन नहीं आता, जो हमेशा नीड के टाइम के ऊपर अपने ही पेस पे बढ़ता जाता है, दैट्स अ मेडिकल प्रोफेशन. So this is one area where when the children join in, they are in a profession which is going to be secure all throughout. Anything can change, मगर जो economics of healthcare वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, वो हमेशा कभी चेंज नहीं होगी. So इस चीज को देखते हुए कि एक तरफ तो जान है जहान है वाली सिचुएशन है, और दूसरी तरफ एक बैलेंस है कि लाइफ का जो टाइम साइकिल है, लाइफ का जो वक्त का जो एक दौर है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो नहीं रुक रहा है, उसने आगे इसी स्पीड पे चलते जा रहा है. Secondly, what is important is that situation is not going to remain same all throughout. कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, इस तरह ये सिचुएशन भी परमानेंट नहीं है. और थोड़े दिन बाद जिस तरह से हम पूरे ग्लोबली इसका पैटर्न देख रहे हैं, चाइना में आपने देखा कि वुहान जहां से ये स्टार्ट हुआ, yesterday Wuhan did not have a single patient in the whole of Wuhan. Last patient जो वुहान का था, that has been discharged yesterday. तो जहां से ओरिजिनेट हुआ वहां से वो खत्म भी हो चुका है. इसी तरह ग्लोबली यही सिचुएशन आने वाली है कि साइकिल धीरे 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 ये साइकिल खत्म होता जाएगा. उस साइकिल के बाद लाइफ हैज टू गो ऑन, और लाइफ जो है वो उसके बाद इट हैज टू बाउंस बैक. तो हमें उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए तैयारी करनी है, और ये जो वक्त हमें मिला है इस वक्त में उसकी तैयारी पे पूरा ध्यान देना है. सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है नीट. क्योंकि हम कुछ भी प्लान करना चाहें, चाहे हम इंडिया में एमबीबीएस करनी है या हमने बाहर एमबीबीएस करनी है या कुछ भी करना है, पहला स्टेप तो नीट है ही है. तो इस वक्त अपनी सारी चीजों को छोड़ के नीट की पूरी तैयारी करें. जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि नीट इस बार थोड़ा पोस्टपोन होगा हालात की वजह से. एंटिसिपेटेड डेट जो बोली जा रही है वो शायद सम टाइम इन जून, मे बी सेकेंड वीक ऑफ जून और थर्ड वीक ऑफ जून और समथिंग लाइक दैट. तो अभी हम लोग अप्रैल एंड में है, वी हैव अबाउट 6 to 8 weeks बिफोर द नीट इज लाइकली टू बी हेल्ड. सो आप लोग नीट की पूरी तैयारी करें. सबसे पहला स्टेप तो वही है. फर्स्ट एम शुड बी टू स्कोर द बेस्ट इन द नीट एज फार एज पॉसिबल. इवन बाहर जाने के लिए भी 50% तो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है ही है. उसके लिए द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज डेली प्रैक्टिस. हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे. व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि अगले 6 weeks में कम से कम 2 या 3 मॉक नीट टेस्ट आप लोगों के लिए अरेंज करें. वो जो मॉक नीट टेस्ट है बिल्कुल नीट के पैटर्न पे बनेगा. इट विल बी अवेलेबल 10 to 1. जो 10 to 1 एक्चुअली नीट का जो एक्चुअल टाइम होता है 10 to 1 होता ही है, और उसमें जो है आपने 3 घंटों में जो परफॉर्म करना है, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ यू आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग इन योर एंट्रेंस सिस्टम. आज मैं जैसे आपसे ये बात कर रहा हूं, मुझे तकरीबन अपने जो 45 साल पुरानी याद आ रही है जब मैं एएफएमसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था.
उस वक्त एफएमसी कॉलेज बहुत लिमिटेड होते थे, थोड़ी सी सीट्स होती थी, उन सीट्स के लिए स्टूडेंट तो तब भी उतने ही होते थे, मगर कॉलेजेस बहुत कम थे, और जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। और सारी मिला के जो कंपटीशन में जो सीटें होती थी, मुश्किल से 1000 सीट पूरे कंट्री में हुआ करती थी। तब भी हमारे पास फॉर्मूला क्या था? यही फॉर्मूला था कि तैयारी करते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो। अगर आपने उस मॉक टेस्ट में आपने प्रोफिशिएंसी आपको मिल गई, तो वो जो 3 घंटे आपको मिलने हैं, वो 3 घंटे आप इस पे नहीं लगाओगे कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो हम लोग उसमें जो है आपकी जो मदद हम करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि हम ऑनलाइन नीट मॉक टेस्ट अरेंज करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। यू कैन ज्वाइन ऑन दैट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस ऑन इट। और उस मॉक टेस्ट में जो आपकी स्कोरिंग होगी, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन से एरिया पे आपको और स्ट्रेंथ डालने की जरूरत है, कौन से एरिया में थोड़ी सी आपको मेहनत ये करनी है कि अल्टीमेटली नीट कहाँ से आता है। नीट की पूरी जो तैयारी है वो सारी की सारी जो है आपके सीबीएसई एग्जाम के जो पैटर्न है उसके ऊपर ही होती है। गो थ्रू दैट, गो थ्रू व्हाट इज रिटन इन फाइन प्रिंट। जो आपके चैप्टर समरीज है, उन समरीज को ध्यान से पढ़िए। और जब आप मॉक देंगे तो मॉक में जहां पे आपको लगता है कि अगर आपका फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है या कोई चैप्टर वीक है, उस चैप्टर के ऊपर वापस जाके तैयारी करें। पहला अटेम्प्ट आपका यही है कि हम नीट में अच्छा स्कोर करें। अच्छा स्कोर करके अगर विद इन द कंट्री आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में अपने स्कोर के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉब्ली दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। आपका पहला अटेम्प्ट उसकी तरफ होना चाहिए। मगर अगर वो नहीं हो पाता है, और उसका कारण बिल्कुल क्लियर है कि नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसके लिए अपीयर होते हैं, दैट नंबर इज वेरी हाई। With about 70,000 seats available in the country, the number of people appearing are more than 10 times. तो इसलिए जो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि lot of students cannot get what they want. और secondly, student की एक requirement कि वो करना क्या चाहता है, आगे next option क्या है, next line of thought क्या है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमने देखा है कि उनको होता है कि हमने अपने प्रैक्टिस के बाद यूएसए में सेटल होना है। अगर यूएसए में सेटल होना है तो फिर रूट ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें जो है जो रूट आपका लाइफ में टाइम ना वेस्ट करे। जितनी जल्दी आप सेटल हो पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप जाते हैं तो पहले आप एमबीबीएस क्लियर करके उसके बाद यूएसएमएलई की तैयारी शुरू करते हैं, फिर उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं। तो बाय द टाइम यू ज्वाइन ओवर देयर आपने जो है 8, 9, 10, 12, 13 साल जो है अपने लगा दिए। उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशन लाइक लिंकन अमेरिकन या और कुछ इंस्टीट्यूशन जो यूएसएमएलई को साथ साथ तैयारी करते हैं, तो प्रॉब्ली यू सेव 5 years ऑफ योर लाइफ इन सेटलिंग ओवर दोज। सो उस वक्त आपके जो ऑप्शंस हैं, सेकंड फैक्टर जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आपको रेप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूशन में नहीं एडमिशन मिल पाता है एंड यू रीच एट द पेड सीट लेवल, समहाउ इन लास्ट फ्यू इयर्स जो मेडिकल एजुकेशन का पैटर्न है वो कंट्री में इतना चेंज हो गया है कि पेड सीट्स आर really expensive, touching almost 1 crore or above in many of the institutions. 1 करोड़ से ऊपर एक सीट के ऊपर खर्च करके, इतना फीसिस को खर्च करके तो बहुत एक टफ एजुकेशन सिस्टम हमारा बन जाता है। जबकि सिमिलर और बेटर इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड वो वही ट्रेनिंग और या बेटर ट्रेनिंग या बेटर इंस्टीट्यूशन इससे 20 to 30% कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होती है। पेरेंट्स की तरफ से इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ को देखते हुए, ये सारी चीजों को देखते हुए वन हैज टू थिंक दैट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन। और उन सब ऑप्शंस को देखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस पॉइंट को अगर हम सामने रखें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो डेस्टिनेशन क्या है। नीट का स्कोर तो आज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नीट का स्कोर तो जो है वो तो आपको बाद में ही जब आप अपीयर करोगे तब आपको पता लगेगा। मगर अगर नीट के स्कोर में उसके बाद आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या निकलते हैं, वो तो आप अभी से सोच सकते हो कि
अगर तो मेरा इन इंस्टीट्यूशन में, इस लेवल के इंस्टीट्यूशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, देन आई एम ऑप्टिंग फॉर द इंडियन ऑप्शन। अगर मेरा उससे नीचे जो है पेड लेवल पे आया, देन आई हैव these ऑप्शंस अवेलेबल विद मी। अगर मैंने बाद में जाना ही यूएस है, तो माइट एज वेल आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस डायरेक्शन फ्रॉम टुडे। आज से 5 साल बाद, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करके, उसके बाद फिर यूएसएमएलई के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके, फिर अपीयर हो गए, 3-3 अटेम्प्ट दे के जाके करके, लोग 13-13, 12-12 साल लगाने के बाद यूएसएमएलई में क्लियर करके आगे जाके शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन लाइक लिंकन अमेरिकन और इंस्टीट्यूशन इन फिलीपींस, जहाँ पे पहली बात तो आप जो है खर्चा जो है 20% या 30% करते हैं। सेकेंडली, अपने एमबीबीएस के ड्यूरेशन के दौरान ही आप लोग जो है आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और टाइम पे यूएसएमएलई क्लियर करके आप दूसरे जो लोग यूएसएमएलई में एंटर करते हैं, उनसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल की लीड लेके अपने कैरियर को पहले शेप अप करना शुरू कर देते हैं। तो ऑल आई एम सेइंग, प्रिपेयर वेल फॉर नीट, दैट्स योर बेसिक नीड, try to perform well in that, that's the best option। अगर इंडियन इंस्टीट्यूशन में किसी में आपको नीट के थ्रू एक अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन मिलती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। मगर अगर वो नहीं हो पाता है, तो हमने आगे क्या सोचना है, उसके लिए आप ऑप्शंस स्टडी करो, ऑप्शंस को देखो। हम जैसे अब आगे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे जिन जिन इंस्टीट्यूशन के साथ एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इन्वॉल्व है, और जहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट पार्टनरशिप, वी आर नॉट रियली वर्किंग लाइक एन एजेंट फॉर दैट मैटर, वी आर वर्किंग मोर लाइक ए पार्टनर। तो रशिया, गुयाना, लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, मॉरिशियस, फिलीपींस, पोलैंड, मलेशिया, जॉर्जिया, ये ऑप्शन जो हैं हम इस वक्त ऑफर कर रहे हैं, ये ऑप्शंस है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हम चाइना नहीं सजेस्ट कर रहे, बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द सिचुएशन इन चाइना पोस्ट कोविड, और पोस्ट कोविड सिचुएशन को देखते हुए अब हमें जो है इसके ऊपर काफी कुछ सोचना पड़ रहा है। हम ये जितनी जगह हमने आपसे शेयर की, इन सभी जगह की जो है कोविड की सिचुएशन हम लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं। जहां तक रशिया की बात है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पे डिस्कशन में आती हैं, सारी की सारी जो है वो पेरिफेरी पे लोकेटेड हैं। रशिया का जो कोविड का पैटर्न है वो इस हिसाब से इमर्ज हुआ है कि 70% पेशेंट्स आर इन मॉस्को, और बाकी जो 30% है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेस्ट ऑफ रशिया। फॉर्चुनेटली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हम लोग रशिया से इन्वॉल्व हैं, वो सारी की सारी जो है मॉस्को से फार ऑफ हैं, मॉस्को के पास नहीं है। इसलिए द नंबर ऑफ केसेस इन दोज स्टेट्स आर वेरी लो। पर्म स्टेट, टीवर स्टेट, ऑरेनबर्ग और लिंकन, ये सारी की सारी लोकेशन के ऊपर जो है जो नंबर ऑफ केसेस आर वेरी लिमिटेड। सो उस वजह से likelihood of COVID situation settling very well in those places is very high। इसी तरह मॉरिशियस जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व लेवल पे आ चुका है। इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे यहाँ पे 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है, मॉरिशियस में भी जो है लॉकडाउन खुलने की सिचुएशन आ रही है। सिमिलरली वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट टू गो इन। इसी तरह फिलीपींस, they are settling down। so basically what is important is कि सारी की सारी ये जो लोकेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ अभी जो है कोविड की सिचुएशन जब तक एडमिशंस का टाइम आएगा तब तक सेटल होनी शुरू हो चुकी होंगी या सेटल हो जाएंगी, एंड इट विल बी सेफ टू गो। जैसे आपके साथ हमारे काउंसलर्स ने शेयर किया भी होगा, और इस मीटिंग के बाद किसी को भी अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई चीज जाननी हो या करनी हो, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अवर इंडिविजुअल काउंसलर, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी के काउंसलर हैं, दे विल गेट बैक विद यू एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग।
मगर अब आज तक हमारी जो यूनिवर्सिटी के साथ बात हुई है, तो सितंबर एडमिशन का जो उनका पैटर्न है, इट मे बी स्लाइटली डिले. Most of the universities are now looking at October, November, or maximum December. So it is not going to be there that कि इस बार सेशन स्किप हो जाएगा या इस बार एडमिशन नहीं होंगी. तो आप लोगों को जिनको कोई एप्रीहेंशन है इस बारे में कि क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा सेशन डिले हो सकता है और कोई इससे ज्यादा सिचुएशन आने के चांसेस नहीं है. यूनिवर्सिटीज का कुछ ऐसा प्लान है कि वो जो बैचेस में अपने अपने बैचेस को एडजस्ट करके उन बैचेस को जो क्रिसमस वैकेशंस हैं, उस क्रिसमस वैकेशन में उन टाइम को रीऑर्गेनाइज कर लिया जाए. उनके जो बैकलॉग है उसको क्रिसमस टाइम के ऊपर कवर कर दें, और ताकि जनवरी में एजुकेशन बैकलॉग पूरा करते हैं उस सारे को कंप्लीट कर दिया जाए. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो लास्ट ईयर के बैचेस हैं उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन को उसी हिसाब से चलाते जा रहे हैं. कहीं पे भी कोई एजुकेशन का किसी का कोई बैच डिसरप्ट नहीं हुआ है. सारे बैचेस इन प्रोग्रेस हैं. कई जगह पे जहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पे बच्चों की ऑनलाइन सिचुएशन जो है वो कवर हो रही है. ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. जो बच्चे कुछ कोविड सिचुएशन से पहले इंडिया आ गए थे, नहीं वापस जा रहे, उनकी उसके हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. तो प्रीवियस बैच में कहीं पे किसी की कोई डिसरप्शन नहीं हुई है. दिस इज जस्ट आई वांट टू शेयर यू. और आने वाले बैच में भी जो है, जो टाइमलाइंस हैं, जो आने की जो अगले बैच का है, वो बिल्कुल डिसरप्ट होने के उम्मीद नहीं है. डिसरप्शन सिर्फ इतनी होगी कि उन सबको जो है थोड़ा सा टाइमलाइन चेंज हो जाएगा. उस टाइमलाइन को जो है आगे एडजस्ट करके उसको जो है टाइमिंग में एडजस्ट कर लिया जाएगा. हाँ, एजुकेशन जो है वो थोड़ी सी बैच वाइज प्लान की जा रही है, ताकि जब तक कोरोना का सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता तब तक जो है क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए. सो जो ग्रुप्स जो हैं, इनको एक सारे के सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा कि अगर कोई क्लासरूम जो है आगे जो है इट वाज फॉर 100 स्टूडेंट्स, दैट में एक्चुअली बी अकोमोडेटिंग मच लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट एट गिवन टाइम. ये भी हो सकता है कि थोड़े से इस बार जो है बैच साइजेस जो हैं दैट में बिकम लिटिल लेस बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग की एक सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो है. और जितनी हम प्रोटेक्टिव चीजें अभी कह रहे हैं, जब तक कोरोना सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती तब तक उसको डिस्टर्ब किसी तरह से भी ना किया जाए. तो ये जो है इस हिसाब से आने वाले टाइम के ऊपर पूरा का पूरा सिचुएशन जो आने वाली सिचुएशन आ रही है, जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं ये शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि ये हमारा जो टाइम है, ये टाइम इस चीज के लिए है कि हम उसकी प्रिपरेशन को लेके चले. कोविड आया है विच इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, which is one situation which will be a kind of once in lifetime or once in number of lifetimes, जिसमें पूरा का पूरा world has practically come to standstill. मगर world has come to standstill only for a temporary period of time. This is pass off. In fact, already हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन को डाइल्यूट किया जाए, लॉकडाउन डाइल्यूट हो जाएगा, we are going to get back to normal, which is a situation in the whole globe. In fact, even in the countries like Italy and Spain, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा impact है, कल ही न्यूज़ में था कि they are going to get back into business from the coming week. May में they'll get back to business और educational institutions वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी. तो जिन कंट्री में इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है, इटली और स्पेन, उनका भी प्लान ऑफ एक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, द प्लान ऑफ एक्शन इज कि मई तक दे वांट टू गेट बैक इनटू बिजनेस. मतलब फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं दे विल बी बैक बाय सितंबर. ये उन कंट्रीज में है जहाँ पे एक्सट्रीम है. बट मेनी अदर कंट्रीज जो मैंने आपको एन्यूमरेट किए, जैसे मॉरिशस इज ऑलरेडी ऑन ए फ्लैटर नोट with more than
80%, 70 to 80% already cured, and new cases coming in a flat curve basis. तो ये सारे कंट्री जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीने में सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी जो है इट्स टाइम कि हम लैक्स ना हो, हम एक लिथार्जी में ना जाएं, हम उस सिचुएशन में ना जाएं कि जब ये सब खुल जाए तो हमें समझ ही ना आए कि हम वापस कैसे आए, और उस चक्कर में हम अपना आने वाला पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, बी प्रिपेयर्ड कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम विल बी वर्किंग ऑन द नॉर्मल बेसिस। एजुकेशन सिस्टम में आपका जो सितंबर बैच है, सितंबर बैच की तरह ही चलेगा। इनफैक्ट पोलैंड का जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो है उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अपना एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में ऑनलाइन करेंगे। तो वो जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन एग्जाम की जो सिस्टम है, वो सारी चीजें, कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी सोच रही हैं कि अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो पहले जो है हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन उनके वीजा वगैरह सब थ्रू करके सब कुछ तैयार करके रखें। कुछ मलेशियन यूनिवर्सिटीज इस थॉट प्रोसेस से भी काम कर रही हैं कि हम सारा जो प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दें, वीजा वगैरह सब प्रोसेस करके छोड़ दें, और जब तक ट्रैवल सिचुएशन नॉर्मल ना हो तब तक क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दी जाएं, और जैसे ही सारी चीजें हो उस वक्त स्टूडेंट जो है इमिग्रेट कर जाए। तो व्हाट आई रियली वांट टू से इज batches are going to take shape, admissions are going to get progress on the same basis, so let's get prepared to make it happen. Let us be prepared for it. अपने प्रोसेस को बिल्कुल ऑन रखिए, अपने प्रोसेस को बिल्कुल एक अच्छे से आगे लेके चलिए। जहां पे कहीं आपको हमारी गाइडेंस चाहिए, प्लीज फील फ्री टू गेट बैक टू अस। हम बिल्कुल आपके साथ चल के, और जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कोशिश ये होगी और हमारी एडवाइस ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके उसके बाद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वहां पे अगर वो कर पाए, नथिंग लाइक इट, दैट्स द हैप्पीएस्ट सिचुएशन। या जो बच्चे बाहर जाके अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं उसको उस डायरेक्शन में लेके जाए। हमारे यहाँ से हम आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑनलाइन नीट का जो आपका मॉक है वो कंडक्ट किया जाएगा। हमारी टीम आपको उसके लिए टाइम पे नोटिस, टाइम पे उसका प्रोसेस वो सारा आपको देगी। टाइमिंग विल बी 10 to 1 बिकॉज 10 to 1 ही जब नीट आपका एक्चुअल होगा तो वो भी 10 to 1 ही होगा। तो 3 घंटे में कैसे उस नीट को परफॉर्म करना है वो आप डिटरमिन कर पाएंगे। थ्रू आउट दिस पीरियड हमारे यहाँ से ऑनलाइन काउंसलिंग का जो सेशंस हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे। जो यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हमारे काउंसलर हैं वो आपकी मदद के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। एक एडवाइस साथ में और भी है, क्योंकि इस बार हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे फैक्टर्स को लेके देयर मे बी सम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं अगर अपना कोई सीट रिजर्व करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं, वो भी हमारे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं एंड दे कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। विद दिस एडवाइस, with this promise of the support, let me commit that we are your partners, we are your well-wishers, we pray for success, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो हैं आने वाले टाइम के ऊपर they will be able to perform very well, they'll be able to do very well, and they'll be able to move back to the cycle. I want to re-emphasize, ये वक्त टेम्परेरी है, ये परमानेंट वक्त लाइफ का नहीं है। डिजीज में भी परमानेंट हो सकते, आने वाले टाइम पे भी कोरोना रहे, हो सकते आने वाले टाइम पे भी ये बीमारी जो है अलग अलग फॉर्म में आती रहे, मगर दैट डजंट मीन दैट लाइफ विल स्टॉप। आज से हम 1 साल पहले या 2 साल पहले स्वाइन फ्लू की कितनी बात करते थे कि स्वाइन फ्लू आ गया, उसके बीच में हम ओबोला की बात करते थे, उसके बीच में उससे पहले HIV एड्स की हम बात किया करते थे,
तो ये सारी चीजें आई, और सारी चीजें आते आते अब आज की तारीख में हम हॉस्पिटल में हैं, मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल चलाता हूँ, वहां पे हम लोग देखते हैं कि साल पहले 2 साल पहले स्वाइन फ्लू का पेशेंट आता था तो पूरा हॉस्पिटल जो है, आपको याद है 1 साल पहले हॉस्पिटल के वार्ड कन्वर्ट कर दिए गए थे स्वाइन फ्लू को देखने के लिए। अभी हॉस्पिटल में 10 पेशेंट स्वाइन फ्लू के होते हैं, कोई उस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि स्वाइन फ्लू को तो एक मैनेजेबल डिजीज के हिसाब से देखा जाता है। इसी तरह हम लोग जो है कोरोना का बेस पे भी यही होगा, वैक्सीन आने की तैयारी हो रही है, कई थेरेपीज जो है उनकी क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं, आजकल प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात चल रही थी, और कई मेडिकेशन जो है उनकी जो डिस्कशन चल रही है ग्लोबल बेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे शेप कर रही हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो है आने वाले टाइम के ऊपर सारा का सारा ये सेटल हो जाएगा। उस सेटलमेंट के दौरान, उस टेम्परेरी ड्यूरेशन के दौरान जो भी कोई वक्त जो है वो ठहर नहीं सकता है, वो वक्त चलता रहेगा। उस वक्त के आगे आगे आने वाले में जो है हम अपना टाइम ना लूज कर जाएं, हम अपना 1 साल पीछे इसलिए ना हो जाएं क्योंकि हमने उस वक्त अपने आप को तैयार नहीं किया, हमें अपने आप को उसके लिए प्रिपरेशन करा। आई एम श्योर इसके साथ साथ आपके मन में कई क्वेश्चंस होंगे, कई चीजें आप और जानना चाहते होंगे। अगर तो कोई यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनको आप सेपरेटली हमारे काउंसलर से पूछ सकते हैं, और अगर मेरे से कोई सवाल है तो कुछ शायद व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आए हैं तो उनको मैं देख के आपको पढ़ के मैं आपको let me get back with you on those as soon as so we will get back on those questions to individual, and also wherever required we'll share with that with all the people around. Let me just see that WhatsApp के ऊपर कुछ जो questions आए हैं, I'll just get on to that and get back with you in next couple of minutes. I have a question here where it has been asked that as far as the admission process, whether it is started or it is yet to start or what is going to happen. तो मैं वही आपसे शेयर कर रहा था कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी ऑन है। देयर इज नथिंग एज फॉर द टाइम टेबल इज कंसर्न, कहीं पे कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने आपको पोलैंड का बताया, पोलैंड का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो फर्स्ट एग्जाम इज एक्चुअली हैपनिंग इन मे। सो दोज हु मे बी इंटरेस्टेड इन पोलैंड दे कैन एक्चुअली अपीयर फॉर दैट ऑनलाइन एग्जाम। ओनली डिफरेंस इज कि जो आगे वो एग्जाम फिजिकली हुआ करता था, इस बार वो एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। इसी तरह बाकी सब यूनिवर्सिटीज में भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सब स्टार्टेड है। हालांकि उन कंट्रीज में भी लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से यूनिवर्सिटीज आर क्लोज, यूनिवर्सिटीज में लोग नहीं आ रहे हैं, मगर एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, और वो सारा का सारा प्रोसेस जो है उसके अकॉर्डिंगली अभी भी चल रहा है। तो इनफैक्ट हमारे काउंसलर जो हैं आपके साथ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड दे विल बी इन टच विद यू and they will brief you about each university's situation and status and the admission process accordingly.